स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ सिन्हा और आपको पता है कि इस चैनल पर पिछले कुछ समय से जेपीएससी के रिगार्डिंग वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, मैं इसमें पढ़ा रहा हूं आपको जो भी जनजाति शासन व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा रहा हूं। एक क्लास कल मैंने करा दिया और उसके बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद उस पर आप क्वेश्चन बनाइए। आपको अगर पता चलेगा कि हाँ वो बन जाएगा तो बढ़िया है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। यहाँ से भी आपके 2 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, और एक और पढ़ेंगे जो दूसरा होगा, बताएंगे आगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। किताब लेके बैठ जाइए, नोट्स मत बनाइए, पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी बताऊँगा बस सुनते जाइए धीरे धीरे और अंडरलाइन करते जाइए। तो देखिए, छोटा नागपुर के बारे में, नागवंशी शासन के बारे में आपको उनका इतिहास पता होगा। नहीं पता है, वीडियो डाला हुआ है, जाकर पढ़ लीजिए। बहुत बढ़िया से पढ़ा है मैंने। संस्थापक कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। शॉर्ट में मैंने लिखा है FMR करके। ठीक है, और राजधानी सुतियांबे, अभी ये याद कर लीजिए। और ये नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंश से संबंधित है, ये भी याद कर लेना है। मुगलों ने जब इस पर अधिकार किया, हालांकि हिस्ट्री का पार्ट है ये, 3 चीज़ मैंने जो लिखा है उसमें एक टैक्स वसूला जिसको नजराना कहा गया, बाद में इसी को मालगुजारी भी कहा गया, ये पता होना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का प्रभार मुंडा के हाथों में होता था। गांव से भी एक बड़ी इकाई हुआ करते थे जिसे पहाड़ा कहा जाता था, और पहाड़ा का हेड कौन है? मानकी। इसलिए इसको कहा जाता था, यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था में पहाड़ा का हेड कौन है? मानकी कहा जाता था। ठीक है, और इस मानकी ने, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मानकी। और यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है भूइहर। भूइहर का मतलब क्या होता है कि ये नाम जो दिया गया था, जैसे मानकी मान लीजिए जरा किसी का कोई पोस्ट का नाम था, लेकिन नागवंशी ने इसको ही क्या कहा? भूइहर कहा। और भूइहर का अर्थ होता था 1 दर्जन गांव या 12 गांव का दर्जा दिया जाता था, वही है। 3-4 चीज़ें याद करनी है जो यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लोग को पढ़ना, यहाँ से 2 नंबर के सवाल आएंगे। पढ़ा पंचायत शासन प्रणाली के बारे में, और इसको अगर आप मेरा नोट से ही पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही मैंने सिस्टमेटिक वे से मैंने लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस शासन प्रणाली में। उराव जनजाति से संबंधित है, ये याद रखेंगे। और हर एक गांव का हेड कौन कहलाएगा? महतो, और महतो का सहायक हो जाएगा मांझी। 4 चीज़ें मैंने बताई, ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पे ये कहा कि पढ़ा शासन प्रणाली में मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। इट मीन्स कि शासन प्रणाली में महिला भी होंगी, पुरुष भी होंगे। उराव जनजाति से संबंधित है, प्रत्येक गाँव का प्रधान महतो का लाएगा, महतो का सहायक मांझी होगा। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें याद कर लीजिए। अब ये जो शासन प्रणाली है वो 2 भाग में बटी है, एक तो ग्राम स्तर पर और दूसरा पढ़ा स्तर पर, यानी पढ़ा पंचायत के स्तर पे। ग्राम स्तर पर आपके यहाँ गांव के स्तर पे 3 लोग ही थे, महतो, पाहन और भंडारी। तो महतो की अगर मैं बात करूँ तो ये गाँव का, इस गाँव पंचायत स्तर का, ठीक है, यहाँ गाँव स्तर का सबसे हेड कौन है? महतो। और ये वंशानुगत होता था, और इसके बाद जो बनेगा वही बनेगा जो उम्र में सबसे बड़ा, यानी ज्येष्ठता के आधार पे। ठीक है, इस महतो के पास एक प्रशासनिक शक्ति, साथ ही साथ न्यायिक शक्ति दोनों हुआ करती थी। और इनको जो जमीन मिलती थी उसको कहा जाता महतवाई भूमि या महतवाई खेत। ठीक है, दूसरा है पाहन। पाहन पाहन का मतलब था यहाँ पुजारी से। ठीक है, और ये 3 वर्ष के लिए बने होते थे। सरहुल के दिन चुना जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, सरहुल के दिन पान को चुना जाता था, और इससे जो भूमि दी जाती थी वो पानी भूमि कहलाती थी। और इसका जो असिस्टेंट है वो बेगा है, और बेगा को याद रखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है बेगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा भंडारी। भंडारी का काम क्या था? इन्फॉर्मर का काम था, सूचनाओं को आदान प्रदान करता था ये भंडारी। और इसे जो खेत मिलते थे भंडारगिरी खेत है। मैंने कहा पान का जो असिस्टेंट होगा वो बैगा होगा, और इस बैगा के बारे में यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। बैगा को वायदा भी कहा जाता था, ये याद कर लीजिए। और ये पान का असिस्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रामीण देवताओं को पूजा करके, देखिए पूजा करने का काम किसका था? पान का। लेकिन अगर ग्रामीण जो देवता, ग्राम के जो देवता होते, उनकी पूजा करके उनको शांत करने का काम किनका होता था? तो बैगा का होता था, कि याद रखेंगे। महतो के कारभार, अब अगर आपको पता हो कि महतो कौन है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि महतो कौन है। तो प्रत्येक गाँव का जो प्रधान होता है वही महतो होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर महतो के कार्यभार पे हुआ, अगर महतो ने अपना कार्यभार नहीं संभाला, तो उसके पूर्व ही जो बैगा होते हैं उस गाँव का पुरोहित होगा, और लौकिक प्रधान भी बना रहता है। ठीक है, किसके पहले? अगर महतो ने कार्यभार नहीं संभाला है तो। और महतो के बारे में मैंने ये कहा कि हर एक गांव का प्रधान महतो कहलाता है। ठीक है, तो ये था गांव पंचायत स्तर पे। दूसरा पढ़ा स्तर पे,
तो हेड कौन है? पाड़ा राजा, ठीक है। इसका सहायक कौन कहलाएगा? दीवान। और वर्क एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये इसी तरीके से काम करेगा, याद कर लेंगे इसको। मंत्री सलाहकार होता था, मतलब मंत्री को सलाहकार का काम किसका होता था? मंत्री का। संदेशवाहक का काम कौन होता था? कोटवार, याद रखेंगे। और पैन भारा का मतलब हो गया जो फूड, अगर कोई बैठक होती है कहीं पे, उसका फूड मैनेजमेंट कौन करेगा? तो पन भारा या पैन भारा। ये था आपका दोनों पढ़ास पंचायत शासन प्रणाली और दूसरा नागवंशी, दोनों से 4 नंबर का मैंने कंप्लीट किया। कल मैंने 2 नंबर का पढ़ाया। तो आप देखिए कि 5-6 मिनट के वीडियो में अगर आपके 4-5 नंबर के सवाल आ जा रहे हैं तो कोई खराबी नहीं है। अगर आप 2 टाइम स्पीड और भी चलाएंगे तो 2-3 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।